hello everyone, Pushkar Raj Raghu this side. Welcome to the 23rd day of the last course for your best life. आपकी बेस्ट लाइफ के लिए आप 6th X फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज पर्सनालिटी अपग्रेडेशन. बेशक आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड हो रही है, पर इस टॉपिक के बाद ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारी वीडियो मेरी ऑलरेडी देख चुके होंगे इस चैनल के ऊपर. हमने बहुत डीपली इसके ऊपर पहले भी बात करी हुई है. हमने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, इसके ऊपर हमने बात करी हुई है. बट इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं, एंड दैट इज आई कॉल एडवांस बॉडी लैंग्वेज. इस एडवांस बॉडी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको 7 मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल सीक्रेट देने वाला हूं. 7 ऐसे मैजिकल सीक्रेट जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं. सो यू वांट टू डू दैट? आई थिंक फॉर श्योर. मुझे पता है आपको करना है, देयरफॉर यू आर हियर. सो इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर बात करते हैं. मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और वो मुझे बोलते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां होती हैं. वाइफ बोलती है हस्बैंड मुझे नहीं समझते, हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ मुझे नहीं समझती. वहां पे सबसे पहली इश्यू क्या आता है, वो ये आता है कि एक दूसरे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है. यहां पे आप जरा इस फंडामेंटल को ध्यान से समझो कि भगवान ने अगर हमें एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं, तो ये उन्होंने बाई चांस कर दिया? जब वो हमें बना रहे थे तो क्या उन्होंने एक मुंह लगाया, एक कान लगाया, तो दूसरा सिमेट्री देने के लिए दूसरा कान लगाया? या फिर इसलिए लगाया कि चश्मा अच्छे से आ जाएगा, नाक के ऊपर चश्मा रख देंगे इसलिए नाक लगा दी? नो, एवरीथिंग हैज अ पर्पस. हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है, राइट? सो अगर उसका पर्पस है तो भगवान ने बड़ा सोच समझ के दिया है कि जो एक मुंह है उसे हम कम यूज करें और कानों को ज्यादा यूज करें, हम लोगों को समझ पाए. सारा खेल ही है. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है जो सामने वाला इंसान हमें बोलना चाहता है, सबसे पहले तो हम उसे समझ पाए. आप मुझसे क्या चाहते हैं ये मैं आपको समझ पाऊं, और फिर जो मैं सोचता हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो एग्जैक्टली मैं आपको बता पाऊं. अगर मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है. और दूसरी चीज, आप भी उसे समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं. पता लगा मैं बोल तो अरेबिक लैंग्वेज में रहा हूं, या मैं बोल तो किसी रशियन लैंग्वेज में रहा हूं और आपको समझ ही नहीं आ रहा. सो यहां पे क्या है कि मुझे बोलना भी इस तरीके से कि आपको समझ आए, और आप जो चाहते हैं मैं वो भी समझ पाऊं. सो इट इज अ 2-वे थिंग. कम्युनिकेशन 2-वे प्रोसेस है, 2-वे प्रोसेस है. अगर मैं सिर्फ 1-वे प्रोसेस करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं वो स्पीकिंग हो जाएगा. तो सबसे पहले तो लोगों को समझना है. अब ना सिर्फ लोगों को समझना है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान इस चीज पर देना है कि आप लोगों को कब समझ सकते हैं. ऑब्वियसली जब आप कम बोलेंगे, लोगों को सुनेंगे, आप समझ सकते हैं. बट ज्यादातर लोग आपसे फर्स्ट मीटिंग में, अगर आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आप किसी अनजान व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिले और वो आपको अपने बारे में सब कुछ बताएगा? द आंसर इज नो. अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बनना है, आप सेल्स के अंदर है, आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप नए कस्टमर से मिलते हैं, यू आर इन अ कॉलेज, आपको नए दोस्त बनाने हैं, क्या हर इंसान आपको आके अपने बारे में बताने लग जाएगा? द आंसर इज नो. आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा. द फर्स्ट सीक्रेट इज यू नीड टू एंकरेज पीपल. आपको लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, एंकरेज करना पड़ेगा कि वो आपको अपने बारे में बताएं. ये सीक्रेट आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, कि लोग आपसे आते ही घुल मिल नहीं जाएंगे, वो आपको आते ही सब कुछ नहीं बताएंगे. आपको उन्हें एंकरेज करना है कि वो अपने बारे में बोले. अब लोग अपने बारे में कब बोलते हैं? आपको यहां पे मैं दूसरा जो सीक्रेट दे रहा हूं, इसे आज बड़े ध्यान से समझना, और ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला अगर आपने इसे मास्टर कर लिया. दैट इज, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, और आपको इन 3 तरह के क्वेश्चंस को पूछना शुरू करना है. आपको लोगों से सवाल करने हैं, क्योंकि आप जब सवाल करते हो तभी तो कोई आंसर देगा, और आंसर देगा तो वो बोलेगा. और हम चाहते क्या थे फर्स्ट सीक्रेट में, कि हम लोगों को एंकरेज करें कि वो बोले. अब जब आप लोगों को सुनेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे. मैं आपको पहले बता दूं, लोग ना भरे हुए घड़े की तरह होते हैं.
एक छोटा सा पत्थर मारने की देरी है, वो पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। लोग अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट कोई मिलता नहीं है सुनने वाला, और जो मिलता है वो उन्हें बहुत पसंद आता है। आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट राइट नाउ। अगर आप लोगों को सुनेंगे, पहली चीज तो क्या होगी, आप उन्हें समझ पाएंगे, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसका, इस इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है। और दूसरी चीज क्या होगी, वो इंसान, सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लगेगा अगर आप उसकी सुनेंगे तो। अच्छा मुझे आप बताओ, यू टेल मी, आप किस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, किस इंसान को आप अपने सबसे ज्यादा क्लोज समझते हो? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आप उस इंसान को अपने सबसे ज्यादा क्लोज समझते हो जो आपको समझ पाता है और जो आपको सुनता है। तो अगर आपको लोगों का बेस्ट फ्रेंड बनना है, आपको लोगों का क्लोज फ्रेंड बनना है, आप चाहते हो लोग आपको समझें, आपकी तारीफ करें, वो आपके क्लोज रहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें एंकरेज करना है बोलने के लिए और आपको सुनना है। आप उन्हें समझ भी पाओगे और दूसरा फायदा क्या होगा, आप उन्हें अच्छे लगने लगोगे। अब 3 तरह के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले भी आपको यह समझा दूं कि ओपन एंडेड से पहले क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं पहले क्लोज्ड एंडेड के बारे में बात करता हूं। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर 1 वर्ड में होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको विंटर्स कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है नहीं लगती, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? या तो अच्छी लगती होंगी या नहीं लगती होंगी। आप बोलेंगे हाँ मुझे विंटर्स अच्छी लगती हैं। अगर मैं आपको यह पूछूं क्या आपको विंटर्स अच्छी लगती हैं और लगती हैं तो क्यों लगती हैं, और अगर नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती, तो जब मैंने आपसे पूछा कि आपको विंटर्स अच्छी लगती हैं और क्यों अच्छी लगती हैं, तब आप मुझे डिटेल में आंसर देंगे और इसे ओपन एंडेड बोला जाता है। ओपन एंडेड में सामने वाले को मैं लिमिटेशन नहीं दे रहा, आप कितना भी बोलो, और जब आप बोलोगे तब मुझे आपके बारे में पता लगेगा। अगर मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बोलो, तो मुझे आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे, आपसे पूछने पड़ेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन सा साउथ इंडियन फूड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है, तो ये कौन सा सवाल हुआ, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड? द आंसर इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। रीजन, आप मुझे बोल सकते हैं मुझे मसाला डोसा पसंद है, क्यों पसंद है, फिर आप जस्टिफिकेशन देंगे। इसके अलावा भी मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है और वो आपका क्यों है फेवरेट कलर। तो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि कौन सा फेवरेट कलर है और क्यों है वो आपका फेवरेट, तो आप मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, एंड दैट इज ओपन एंडेड। नाउ तीसरे तरह के जो सवाल होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर गाइडेड क्वेश्चन। अब गाइडेड क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपको तीसरा मैजिकल सीक्रेट देने वाला हूं, एंड दैट इज यू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन सम अदर पर्सन। जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जो आई एम टेलिंग यू दिस, जेन्युइनली, दिल से इंटरेस्टेड। हाउ विल यू बी दैट? मैंने एक इंसान को बोला, ये मैं समझा रहा था, उन्होंने मेरी सिर्फ 2 सीक्रेट तक बात सुनी और भाग गए। मजा आ गया सर, दो सीक्रेट ही अप्लाई कर देंगे, मजा आ गया, आगे की कोई बात ही नहीं सुनी। तो 2 सीक्रेट में उन्हें क्या समझ आया कि लोगों को बोलने के लिए मजबूर करना है, और दूसरी चीज क्या करनी है, मुझे सवाल पूछने हैं। तो वो इंसान गए, किसी से बात करी और वापस आए। सर ज्यादा मजा तो नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा एक अनजान व्यक्ति से कि सर आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है। अच्छा ये कौन सा सवाल हुआ, नाम क्या है? ये क्लोज एंडेड हुआ क्योंकि इसका आंसर 1 वर्ड में आया। नाउ द थिंग इज, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा आप क्या करते हैं। उसने बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। इंसान ने बोला, व्यक्ति ने बोला कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। परफेक्ट। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा आप कहां रहते हैं। यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई। बताइए क्यों? क्योंकि जो अब सवाल जो पूछा गया वो गाइडेड नहीं था, वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं दिखा, सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं, मैं जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा हूं आप में, मैंने पूछा आपका नाम क्या, आपने बोला मेरा नाम राहुल है। परफेक्ट राहुल, क्या कर रहे हैं आप आजकल? आपने बोला मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अब मैं अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं आप में, तो मैं पूछूंगा अच्छा कहां से, कौन से कोर्स में हो आप, कौन से ईयर में हो आप। अब ये सवाल मैं क्यों पूछते जा रहा हूं, ये देख रहे हो सवाल सीक्वेंस में चल रहे हैं। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा आप क्या कर रहे हो,
ठीक है, उसके बाद आपने जब बताया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जो मेरा सवाल था अगला, वो बेसिकली एक गाइडेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो आपको, मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट है आप में, इसलिए मैं आपसे वो सीक्वेंस में सवाल पूछ रहा हूं। तो आपको सीक्वेंस में सवाल पूछने हैं। अगर वहां पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस बात में, तो आपको जेन्युइनली वो क्वेश्चन पूछना है। सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना, आपको वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। और वहां पे हो सकता है कुछ जगहों पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आए। अब अगर सपोज करिए यू आर अ बॉय एंड यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, अब वो गर्ल आपको किसी मेकअप ब्रांड के बारे में या किसी फैशन ब्रांड के बारे में बता रही हो और आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप हो सकता है वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं भी दिखा पाए। बट नाउ इट इज अ सीक्रेट, इफ यू वांट टू नो मोर, शायद आपको पूछना पड़ेगा सवाल। आप जितने ज्यादा सवाल पूछोगे, आपको उतनी ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी सामने वाले के बारे में। अच्छा, ये करना जरूरी इसलिए था, ये तीनों चीजें करनी जरूरी इसलिए थी कि हम सामने वाले को समझ पाए। अब यहां पे समझने वाला प्रोसेस तो हो गया। अब अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया तो आप सामने वाले इंसान को समझ तो पाएंगे, बट अब बात ये आती है कि आप समझा कैसे पाएंगे, क्योंकि समझाना भी तो इंपॉर्टेंट है। सी, इन वट एवर प्रोफेशन यू आर, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, परफेक्ट, अब आपको समझाना है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको लोगों को समझाना है। आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको अपने बिजनेस के बारे में समझाना है, आपको अपना प्रपोजल सामने रखना है। Whosoever you are, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही होता है। Yes or no? The answer is yes, आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब उससे रिप्रेजेंटेशन के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर सीक्रेट। अच्छा, आपको क्या लगता है जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ क्या बोलना होता है? यू आर स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, ये वर्ड्स जो निकल रहे हैं, ये लफ्ज जो निकल रहे हैं, मतलब ये है कि यही कम्युनिकेशन है? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट द ओनली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इससे कहीं ऊपर है। वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बिना बोले करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं स्पेन गया था। अब स्पेन में आई एम टेलिंग यू दिस, वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ऑब्वियसली मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो अब मुझे जब उनसे इंटरेक्ट करना था, तो अब वर्बल कम्युनिकेशन तो खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। जो वहां के लोकल लोग थे, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं हर जगह जाता हूँ, एवरीवेयर। सो मैं वहां पे गया, अब इंग्लिश नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती। सो मैं क्या करूं? वहां पे कौन सी कम्युनिकेशन काम आई? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मुझे प्यास लग रही थी, मुझे पानी चाहिए। सो मैं एक शॉप पे गया। अब पानी को स्पेनिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो मैंने क्या किया? दैट इज इट, मैंने सिर्फ ऐसे साइन किया कि मुझे पानी चाहिए, एंड उसने मुझे वाटर बॉटल दे दी। एंड देन आई आस्क्ड हाउ मच यूरोज। उसे समझ आ गया, यूरो समझ आ गया उसे, यूरो तो समझ आएगा ही। मैंने उसे पैसे दिए, दैट इज इट। द थिंग इज, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। सी, हमने इससे पहली वीडियो में बात करी थी कि अगर मैं दिल से सोच रहा हूं कुछ और मैं बॉडी से कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और जो मैं बोलूंगा वैसे मेरी बॉडी को भी रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम फाइन, सो आई कैन जस्ट से आई एम फाइन। आई कैन नॉट से आई एम अमेजिंग, आई कैन नॉट से, मेरे को वो करना पड़ेगा बॉडी से आई एम अमेजिंग, तभी वो जस्टिफिकेशन आएगी। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे सोना है, सो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी मैं बोल सकता हूं। वो कैसे बोलूंगा? दैट इज व्हाट आई कैन डू। I can use my body language, I can use my gestures to explain what I mean. बट जब हम इन दोनों को कम्युनिकेशन में साथ में यूज करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं और जो मेरे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अगर वो साथ में कंबाइंड आएंगे तो उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स डालनी है। अच्छा, इमीडिएटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको आज। इमीडिएटली एकदम से आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली। हाउ? आपने हो सकता है कभी मौन व्रत ना रखा हो, मैंने भी नहीं रखा था, बट देयर वाज अ इवेंट जब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाहता था, तो मैं एक कोर्स के लिए गया, एंड वहां पे हमें 5 दिन मौन रहना था।
कुछ नहीं बोलना, वी कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। 5 days के लिए हम फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट करेंगे, फोन पिक नहीं कर सकते। हमें आपस में बात करनी है। देयर वर अप्रोक्सीमेटली 50 पीपल, 50 लोग थे एक ग्रुप में, एंड हम 50 लोग बिल्कुल भी बिना बोले 5 दिन साथ में थे। पहले दिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ मांगना है, कुछ खाना है, कुछ चाहिए, स्पून चाहिए, एनीथिंग, हमें कुछ भी चाहिए। हमें तो बोलना ही था ना, हमें आदत थी सिर्फ बोलने की, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आदत ही नहीं थी हमें। बट सेकेंड डे एडजस्टमेंट होने लग गया। थर्ड डे इट वॉज गुड, वी वर फीलिंग गुड, बिकॉज हम बिना बोले सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे थे। फोर्थ डे इट वॉज मैजिकल, सीरियसली सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, बिना बोले समझ आ रहा है सामने वाला क्या चाहता है। एंड फिफ्थ डे आई कैन नॉट टेल यू, इट वॉज अमेजिंग। हमें जरूरत ही नहीं लग रही थी बोलने की। अब 6th डे जब हमें बोला गया कि आप बोल सकते हो, आप बातें कर सकते हो, यू कैन स्पीक, आप सब इंटरेक्ट कर सकते हो, मन ही नहीं कर रहा था बोलने का, मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बोल के कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और होती भी है, बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सच में ऐसा लग रहा था ये कितना कितना टॉर्चर दे रहे हैं हम अपने गले को। तो 6th डे ऐसा लगा कि जरूरत ही नहीं है, और इतने काम, इतने पोलाइट तरीके से हम सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आदत ऐसे लगी कि जरूरत ही नहीं थी, चल रहा था काम हमारा, बड़ा मजा आ रहा था। बट उन 5 दिनों के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या हुई, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई कि हम लोग हर चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, एंड वहां पे बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आ गए। बिकॉज जो हम फील कर रहे थे, जो दिमाग में चल रहा था, वो बॉडी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट हो रहा था। अगर आपको भी अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को ड्रास्टिकली इंप्रूव करना है, तो 1 दिन का मौन व्रत रख के देखिए। मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत कम लोग रख पाएंगे। 1 दिन छोड़िए, आप 2 घंटे रख के देखिए, आदत नहीं पड़ेगी। क्यों? हमें बोलने की इतनी गंदी आदत हो गई है कि हम बोलते नहीं तो गुनगुनाने लगते हैं, गुनगुनाते हैं, गाने गाने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, एनर्जी तो निकल ही रही है, बट हम इतना ज्यादा बोलने के हैबिचुअल हो गए हैं कि अब अगर आप इसे पॉज देने की कोशिश करेंगे तो आप 2 घंटे मौन नहीं रह सकते। बट आप कोशिश करो। मैं तो 5 दिन था, बट बहुत मजा आया। बट वो सारी चीज जैम सेशन वाली है। आप कुछ मत बोलो, विदाउट स्पीकिंग 2 घंटे बिताओ, और 2 घंटे आप लोगों से बात करो। यू विल सी चेंजेस आ जाएंगे बॉडी लैंग्वेज में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, 2 घंटे करने के बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि कैसा लगा। यू विल एंजॉय इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। सो नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू गिव यू 2 किलिंग जेस्चर्स। अब 2 किलिंग जेस्चर्स मैं आपको देने वाला हूं। व्हाई आई हैव सेड किलिंग? बिकॉज ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ना बड़े क्रूशियल है, एंड दे एक्चुअली किल। व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, आप जीडी में हो, आप लोगों के ग्रुप में हो, और आपको अपना इंपैक्ट छोड़ना ऑडियंस पे। सो 2 ऐसे जेस्चर्स हैं जो बहुत काम आएंगे आपके। अच्छा, जब ये जेस्चर्स के बारे में लोगों को बताता हूं, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना एक हाथ यूज करने लग जाते हैं। दे स्पीक विद द हैंड। ओके, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। और बताइए कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। आज हम कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे। अब आप कहेंगे हाथ हिलाना बंद करो। हमें लोगों को बोलना पड़ता है हाथ हिलाना बंद करो। एक्चुअली आपको जेस्चर समझने हैं। सो अभी मैं आपको जेस्चर्स में 2 मैजिकल जेस्चर्स देने वाला हूं, एंड वो मैजिकल जेस्चर्स यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले तो आपको पीपीटीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी और टूल की जरूरत नहीं है, अगर आप इन मैजिकल जेस्चर्स को यूज करना शुरू कर दें। सो दे आर योर हैंड्स। नाउ ओपन हैंड्स आप ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, when we are speaking like this, and then closed this, open closed, open closed. So जब मैं आपको encourage करना चाहता हूं, जब मैं कुछ बता रहा हूं डिटेल में, so I'll speak like this. So आज मैं आपको 7 magical secrets बताने वाला हूं for communication skills, 7, and they are the killing 2 secrets. When I said this, ये जब मैंने ऊपर की तरफ किया, जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं like this, एंड जब मैं बोल रहा हूं ये हो गया खत्म, दिस इज इट, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो मैं बस इस तरीके से कर रहा हूं। When I want to say, you can ask me anything, and when I say, I have explained you everything.
अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो। अगर मैं सेल्स के अंदर हूं, लेट्स से आई एम इनटू सेल्स, सो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम सेइंग कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर मैंने बोला, जब मैंने बताया इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैंने अपने पाम्स ऊपर रखे, हथेलियां ऊपर, और जब मैंने बोला ये बेस्ट है, मतलब ये बेस्ट है, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, खत्म, ये बेस्ट है। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग, जब आप कुछ कन्विंसिंग तरीके से बोलना चाहते हैं, यूज दिस। एंड जब आप कुछ इलैबोरेशन में बोलना चाहते हैं, आप डिटेल में बात करना चाहते हैं, देन यूज लाइक दिस। सो 2 मैजिकल जेस्चर्स किए हुए, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड। सो यू कैन यूज दिस, राइट? परफेक्ट, दिस इज इट। फाइनली, अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन एंड प्रोसीजर, ये बेसिकली ये मेरी ऑब्जर्वेशन से है, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। इसे समझ लिया तो आप बहुत सारे लोगों को समझ पाएंगे, अपने आसपास लोगों को जज करना शुरू कर देंगे, बट दैट इज नॉट सो गुड, बट ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन डू दिस। परफेक्ट। सो व्हाट इज ऑप्शंस एंड प्रोसीजर्स? मेरी बॉडी लैंग्वेज को नोट करना थोड़ा सा कम करो, इस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बुआ जी के घर पे गया, तो मेरी एक बुआ जी हैं। अब वो मुझे बोलती, पुष्कर तू इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, तू लोगों को मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग देता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा, घर में ना कुछ इसी तरीके से बातें होती हैं। तो कहती मुझे, पहले घर में ही कुछ कर ले। मैंने कहा क्या करूं बुआ, बताओ आप। कहती मेरा ये जो बेटा है, मतलब मेरा जो भांजा लगा है, जो भी लगा रिलेशन में, तो बोलती है जो बेटा है ये मेरी एक भी कहना नहीं मानता, ये पढ़ाई नहीं करता, ये खाना नहीं खा रहा टाइम पे। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया, तो ठीक है, मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, जब मैं आई हुआ हूँ आपके यहाँ, तो लेट मी डू समथिंग, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सो मैं उस बच्चे से सिर्फ बात करता हूँ। 5-6 साल का बच्चा है। अब 6 साल के बच्चे को आप क्या समझा सकते हो? अब 6 साल के बच्चे से सिर्फ बात करी जा सकती है, तो मैं बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मल हम उनसे बात कर रहे हैं। अब घर पे कोई गेस्ट आता है, बेल रिंग होती है। अच्छा, बुआ जी बड़ी आवाज में बोलती हैं उसे कि बेटा आपको गेट पे जाना है, गेट पे जाने के बाद क्या करना है, पहले पूछना है कि बाहर कौन है, उसके बाद आपको वापस आना है, आपको बताना है कि मम्मी ये आए हैं, फिर अगर मैं हाँ बोलूंगी तो जाके गेट खोलना है, और फिर जब अंदर आएंगे तो उन्हें ग्रीट करना है। शी इज टेलिंग द होल प्रोसीजर कि आपको क्या क्या करना है, बट बच्चा नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो बस नहीं मैं नहीं करूंगा और करके बैठ जाता है। एनीवेज बुआ जी जाके गेट खोलती हैं। एक हमारे एक और रिलेटिव है, एक अंकल है, वो आते हैं, वो बैठते हैं आराम से, तो सोफे पे बैठे होते हैं। तो उतने में मैं उस बच्चे से बात ही कर रहा होता हूँ कि मेरे को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है कि जो 6 साल का बच्चा है वो अपने आप को 6 साल का जवान मर्द समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा, मुझे कोई नहीं समझाएगा कि मुझे क्या करना है। एनीवेज, सो इसका सोल्यूशन क्या था? अब जो बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था, वो अंकल सामने थे, तो मैंने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा, और मैंने उसे बोला कि बेटा देखो अंकल आए हुए हैं, आप ये बताओ, एक अच्छे बच्चे हो आप ये बताओ, पहले आप अंकल से हैंडशेक करोगे, अंकल को किस करोगे? अब मैंने बच्चे को बोला, अब अंकल को पहले आप हैंडशेक करेंगे या पहले किस करेंगे? सो मैंने क्या किया, मैंने उसे एक ऑप्शन दे दिया कि आप यहां पे ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो, या तो आपको हैंडशेक करना है या आपको किस करनी है। तो बच्चा बड़ा सोचा, और मैंने डिसीजन की पावर उसे दे दी, तो उसे लगा कि हाँ मैं वो मर्द हूं, मैं खुद ही डिसीजन लूंगा। तो उसने कहा मैं हैंडशेक करूंगा, और उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। पूरी तरीके से हैंडशेक नहीं किया, जस्ट टच किया, बट मैंने कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है, कम से कम उसने सुनी तो सही, मतलब मेरी बात रख ली गई। वरना बुआ कहती कैसा मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ बात ही नहीं करवा पाया बच्चे से। तो एनीवेज मैंने उन्हें एक ऑप्शन दिया बच्चे को। अब हुआ क्या, शाम का टाइम हो गया, एक और रिलेटिव घर पे आए, एक बुआ जी के कोई साथ में कोई लेडीज रहती थी, वो लेडीज घर पे आई, तो वो बड़े अच्छे से बात कर रही थी, बच्चा मेरे साथ ही बैठा हुआ था। अब उस बच्चे को मैंने अब एक और ऑप्शन दिया, मैंने कहा आंटी आई हुई हैं, तो बेटा आंटी से पहले आप हैंडशेक करोगे या पहले आप किस करोगे आंटी को? अब मैंने यहां पे उसे ये ऑप्शन नहीं दिया कि हैंडशेक करोगे या किस करोगे, मैंने ऑप्शन दिया पहले हैंडशेक करोगे या पहले किस करोगे। मैंने अब ऑर्डर का ऑप्शन दे दिया, ऑर्डर, आप इन दोनों में से एक चूज कर लो, ऑर्डर।
तो अभी दोनों काम करने हैं, पहले कौन सा करना है ये चूज आप कर लो, चॉइस आपकी है बच्चे की। तो अब बच्चा थोड़ा सा घबराया, बट उसने कहा चलो अब चॉइस तो मेरी है। तो उसने कहा मैं पहले हैंडशेक करूंगा फिर किस करूंगा, एंड डिड बोथ। मैंने कहा वंडरफुल वंडरफुल। मैंने उसे ऑप्शन दिया एंड उसने फिर से वही किया जैसा बोला गया, ऑप्शन के हिसाब से दोनों काम हो गए। अमेजिंग। अब मैंने बुआ को सेम चीज बोली। अब मैंने बुआ के कान में बोला कि अब आप इससे आराम से पूछना कि बेटा पहले खाना खाओगे या पहले ABCD जो भी उन्हें पढ़ाते हैं या पढ़ाई करोगे, पहले क्या करोगे, पहले क्या करना पसंद करोगे, पहले खाना खाओगे या पहले पढ़ाई करोगे। तो बच्चे ने बोला मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा माय गॉड, वो बच्चा सुन ही नहीं रहा था, उसे मम्मी प्रोसीजर बता रही थी, हर चीज बता रही थी, बेटा ये खाएंगे ये फायदा होगा, इससे ये हो जाता है। वहां पे सिर्फ ऑप्शन देने से हुआ क्या, उस बच्चे ने चूज कर लिया जो उसकी मम्मी उसे रोज समझा रही थी। तो बुआ को यकीन हुआ ठीक है जो मैं ट्रेनिंग देता हूं उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, देयर इज सम सिग्निफिकेंस टू इट। एनीवेज, सो शी वाज हैप्पी, अल्टीमेटली शी वाज हैप्पी। बट थिंग इज वो बच्चा वहां पे ऑप्शन के हिसाब से चूज करने लग गया। अच्छा, बट यहां पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोसीजर्स मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसीजर्स मांगते हैं। जैसे कि सपोज करो यू आर इनटू सेल्स, अब आप किसी को कुछ बताने गए, अब वो यहां पे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ क्या करना होगा, अगर मुझे परचेज करना है तो मुझे कैसे परचेज करना होगा। अब वहां पे गलती क्या करते हैं कुछ लोग, फिर वहां पे ऑप्शंस देना शुरू कर देते हैं। जहां पे ऑप्शंस देने हैं वहां पे प्रोसीजर बताते हैं, और जहां पे प्रोसीजर बताना है वहां पे ऑप्शन देते हैं। वहां पे ऑप्शन देते हैं सर एक्चुअली हमारे यहाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। वहां पे इंसान मना कर देता है फिर बाद में कि चलो फिर इतने सारे ऑप्शन है तो मैं सोच के बताऊंगा। जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं सोच के बताऊंगा, आप सोचने का टाइम दो। क्योंकि वहां पे पहले इंसान पूछ रहा था चलो बताओ कैसे खरीदना है, और फिर आपने ऑप्शंस दे दिए। तो आपको दोनों चीजें यहां पे जज करनी पड़ेंगी। सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है, हम इसके बाद सेलिंग स्किल्स और परसुएशन स्किल्स को भी सीखने वाले हैं। बेचना कैसे है और लोगों को कन्विंस कैसे करना है ये भी हम सीखने वाले हैं। पर उससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जहां ऑप्शंस देने हैं वहां पे ऑप्शंस देना सीखो, और जहां प्रोसीजर आपको बताना है वहां पे प्रोसीजर बताना सीखो। दोनों तरह के लोग अवेलेबल हैं, डू इट। वंडरफुल यही है लास्ट में, जस्ट से इट व्हाटएवर इज इन योर माइंड, जो चल रहा है सिर्फ उसे बोलना सीखो। आई टेल यू व्हाट, ये जो इतना सारा मटेरियल जो मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सारी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ये सब कुछ सोच के सब कुछ स्क्रिप्ट करके शायद मैं नहीं लिख पाता। बहुत सारे लोग पूरा स्क्रिप्ट करके टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं, बट दैट्स नॉट माय वे। सी आई एम स्पीकिंग व्हाट इज इन माय माइंड एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। जो मेरे दिमाग में आ रहा है और अगर मैं उसे कन्वे कर पा रहा हूं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। कोई एंकर थोड़ी बनना है कि आए और जो जी सामने चल रहा है स्क्रीन पे बोलते जा रहे हैं। नो, यू नीड टू से व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके दिमाग में जो आ रहा है उसे बोलो। मैं आपको बता रहा हूं, पहले जब मैं कॉलेज में गया था फर्स्ट टाइम, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता था, पर वहां पे मैं गलती कर देता था क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोचता था। जो एकदम से रिस्पॉन्स आता है ना वो अमेजिंग होता है। अगर आपको लोगों को हंसाना है तो वो एकदम से ही आएगा, वो सोच के नहीं आएगा। और आप लोगों को ह्यूमर डेवलपमेंट भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग। मैं सिखाने के लिए रेडी हूं, बट स्टेप बाय स्टेप। सो यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट ही है कि यू नीड टू से इट। एंड कम्युनिकेशन स्किल, इट इज अ स्किल, ये डेवलप करी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं आती। सो यू नीड टू प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होगी, बार बार ये सारी चीजें जो बताई हैं इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सिर्फ सुन के, ये वीडियो देख के नहीं होगा। इस वीडियो को भी अगर 10 बार सुनना पड़े, इट्स ओके। 10 बार सुन के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और प्रैक्टिस करोगे, दैट इज ओके। बट आई नो यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल नाउ। अब हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, एंड आई नो दिस। डू इट, आई एम ऑलवेज देयर। सी यहां पे आप कुछ पॉइंट सीख पा रहे हैं। व्हेन यू विल कम फॉर द लाइव वर्कशॉप्स, आप इसे डिटेल में सीखेंगे। हम जब मिलके प्रैक्टिस कराते हैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, जब लोगों के हम ग्रुप्स बनवा के एक्टिविटीज कराते हैं, जब आप इसे रियल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ही कुछ और होगा। बट टिल द टाइम जस्ट डू इट, जस्ट प्रैक्टिस इट। जो पॉइंट्स आप सीख रहे हैं, डू इट, करो।
So let us start. I'm always there with you. I'm always ready to help you. मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं. मतलब मैं रोज आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स पढ़ने के बाद जब मेरी टीम शो करती है सी सर ये कमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग गुड. मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय रियल मिशन. सी द मिशन इज कि ये इंफॉर्मेशन को ना मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए. अगर ये सिर्फ मैं अपने तक रखूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है. मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना, और उसके लिए यू कैन ओनली हेल्प मी. मैं आप तक पहुंचा क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ये वीडियो शेयर करी थी या कोई ना कोई वीडियो शेयर करी थी. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो टच में कैसे आएंगे? आपके थ्रू. सो हम सब मिलके जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो फ्रेमवर्क हम लोगों को देना चाहते हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं, ये हम मिलके करेंगे. सो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा. So for today, you apply everything. What you have learned today? I'll see you tomorrow morning, 6 a.m. sharp. Till the time, go self-made.